ठीक बेटा, चलिए देखिए तो अभी हम लोग करेंगे क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है बेटा, इसी पे कंटिन्यू करते हैं ना। चलिए देखिए, एक आ गया कि 2x की पावर 4 हो प्लस -32 हो। देखिए ध्यान से, पहले आप तो दिखाई दे रहा होगा कि 2 और 32 में 2 कॉमन मिल जाएगा कि नहीं, बोलिए मिल जाएगा अंजलि। तो पहले 2 बेटा कॉमन ले लिए, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? जो कॉमन लेते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं? जिसमें भी कॉमन लेते हैं उसमें। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की पावर 4 माइनस 2 1 जा 2, 2 6 जा 32, तो ये हो गया 16। क्या हो गया? 16। अब हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि 16 है तो 4 की पावर 2 होगा ना ये, तो क्या हो जाएगा ये इसके बाद 2। देखिए देखिए तरीका देखिए, x की पावर 2 का होल स्क्वायर, समझे? पावर के ऊपर पावर रहती है तो पावर से पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। तो x की पावर 4 अगर है तो 2 की पावर पे फिर क्या लगा देंगे? पावर, है ना। इसके बाद देखिए 16 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 16 है तो 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलिए। जब 16 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो पूरा अंदर है ना आपका, ये है ए और ये क्या है? बी, है ना। तो 2 तो 2 ही रहेगा, ये जो 2 है ये तो यही रहेगा, तो 2 को 2 ही लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर है ए, यानी ये हो गया ए का स्क्वायर, और ये क्या है? बी का स्क्वायर। तो ए की जगह क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये पूरा ए है, पूरा ए, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4। अभी ये चीज रुक नहीं रही है, अभी आप देखेंगे कि यहां पे फिर जो 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। तो ये हो गया 2 एक्स की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अभी ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2, क्या ये a माइनस बी होगा? a माइनस बी, और फिर a प्लस बी होगा, और ये प्लस वाला है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। बोलिए हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? बताइए, कोई दिक्कत हो तो। सही है सब? ठीक है। कुछ है सिफा, जाओ ना समझ में आ रहा हो जहां से, जो बहनी ना समझ में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है? देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो 1 बार 2 बार 3 बार करने से हो ना जाए। समझिए, जब हम छोटे होते हैं तो प्रॉब्लम भी छोटी होती है और कम मेहनत करके सॉल्व हो जाती है। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो प्रॉब्लम भी क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी, चाहे वो सब्जेक्ट की हो चाहे लाइफ की हो, है ना। तो अगर छोटी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किए रहेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम में आपको हताश होकर हार मानना पड़ेगा, और मान भी जाते हैं 99% लोग, ठीक है ना। जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम किए रहेंगे, चाहे लाइफ की चाहे यहाँ की, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम से निपटने में आसानी रहेगी, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इसके बाद हो गया बेटा, हमने ले रहे हैं
3x स्क्वायर और 3x क्यूब ले लिए माइनस 48x, बोलिए ले लिए। पहले जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लें, उसके बाद देखेंगे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो 3 और 48 है, 3 तो 3 ही रहेगा, लेकिन देखिए 8 और 4 जोड़ने पे 12 आता है कि नहीं, 12 3 से कट जाएगा, यानी 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर डिजिट को जोड़ने पे 3 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, समझिए। तो 3 कॉमन ले लेंगे, x 3 बार है, x यहाँ 1 बार है, 3 पावर 1 पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन ले लेंगे। बताइए, ध्यान से देखिए, 3 से 3 कट गया, 1x से 1x कट गया, x की पावर बची 2 बची। इसके बाद देखिए 3 से इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और इस x से x खत्म। अब थोड़ी उम्मीद जगी कि x स्क्वायर तो है, लेकिन जो 16 है वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, हो जाएगा ना। तो जब हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे 3x x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x x माइनस 4 x प्लस 4, x माइनस 4 x प्लस 4 हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद है x माइनस 64 x की पावर 3, है ना। अंजलि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा दोनों में, x दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। 1 पावर यहां पावर क्या है, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन हो जाएगी। जब x x डिवाइड करेंगे पूरा खत्म हो जाएगा कि नहीं, क्या बचेगा 1, x से 1 x खत्म होगा, 2 बचेगा। 1 से जरा सा भी घबराने की बात नहीं होती है, 1 की पावर 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 10 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लीजिए। तो हम 1 की पावर 2 लिख रहे हैं क्योंकि फार्मूला 2 वाला ही हम लगाएंगे। ए तो x स्क्वायर पहले से है, ये है 64, 64 का मतलब 8 इंटू 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। आपको बताए थे जब प्रोडक्ट में अलग अलग पावर रहती है तो वो क्या बन जाती है, होल पावर। प्रोडक्ट में या डिवाइड में रहे तो वो क्या हो जाती है, होल पावर हो जाती है। ऐसे ही हो जाएगी होल पावर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो जाएगा x 1 माइनस 8x 1 प्लस, बोलिए कोई प्रॉब्लम इसमें, हो जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ये जो ब्रेन होगा आपका एक्सपेंड होगा। चलिए इसके बाद देखिए, तो लिखा है 8a बी स्क्वायर माइनस 18a क्यूब, ठीक ठीक है, समझिएगा ध्यान से देखिएगा। ये और ये दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। देखो बहनी कहा थी 8 लिखने से 8 कॉमन नहीं मिलेगा, डिवाइड होना चाहिए। 8 2 जा 16 होगा और 3 24 होगा, तो 8 कॉमन नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते। 4 2 जा तो 8 होगा, लेकिन 4 जा 16 होगा, और तुरंत 5 जा क्या हो जाएगा 20, 18 आया ही नहीं, तो 2 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो यहां हो गया 4 और यहां हो गया 9। बोलिए ए और ए, एक ए से जब आप दोनों में ए देख रहे हैं तो ए कॉमन ले सकते हैं। जब ए कॉमन लिए तो यहां से ए खत्म, लेकिन यहां पे एक ए हटेगा तो 2 ए बचेंगे,
अब यहां b भी तो बचेगा, ठीक है, क्योंकि b कॉमन है ही नहीं। अभी क्या करेंगे समझिए, वैसे ही जहां आपको 4 दिखाई दे रहा है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, क्या ये होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों? तो क्या हो जाएगा 2a 2b का होल स्क्वायर और 3a का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी। जब ये a माइनस बी a प्लस बी होगा तो ये हो जाएगा 2a 2b माइनस 3b और 2b प्लस 3b। बताइए 2b प्लस ये a है, ये भी क्या है a है, ठीक है ना सब। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद है बेटा 3a प्लस 5b 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर 4c का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना बेटा, ये हो जाएगा 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में एक बात आ गई। क्या बात आई मालूम है? कि जहां टाइम नहीं होता है a और b के बीच में, a और b के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। बाकी कहानी इसकी हम बना के लाएंगे, पूरी जिंदगी इसी में आ जाएगी, कल बनाएंगे। देखिए 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर और 2c का होल स्क्वायर, ठीक। ध्यान से देखना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, तो ये पहले हुआ a माइनस b हो गया, a माइनस b। उसके बाद a प्लस b, a प्लस b। बात समझ में आ रही कि नहीं? हो जाएगा। बड़े होने से नहीं मतलब है, ब्रैकेट में जो है सब a हो गया पहला वाला, और दूसरा वाला क्या हो गया, हमने भी कुछ नहीं किया, पहले a लिख दिया है, उसके बाद फिर b लिख दिया है, फिर a लिख दिया है, फिर क्या लिख दिया है, b लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेटा ये माइनस a माइनस b, ठीक है, माइनस a माइनस b। तो अब ध्यान से देखते हैं, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको खुद ही पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक। इसका काम हो गया। अब ये बचा, क्या ये कभी ये हो सकता है a माइनस बी? बोलिए, नहीं हो सकता। वजह बताइए। इन दोनों की साइन अलग अलग है और उन दोनों की साइन सेम है। आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर इसकी साइन अलग अलग है तो ये मरते दम तक अलग अलग ही रहेगी। फर्क बस ये है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ए को निगेटिव कर सकते हैं, बी को पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग ही रहेगी, और उसके लिए माइनस साइन कॉमन ले लिया जाता है, ठीक। समझी?
इसमें भी आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, साइन दोनों की सेम रहेगी। फर्क बस इतना है, या तो दोनों निगेटिव होगा या तो दोनों क्या होगा, तो ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। इसके साथ हो सकता है कि नहीं, ये दोनों सेम सेम है ना। अब समझ में आया। इसको हम क्या बनाएंगे, इसको इसके जैसा बना नहीं सकते, हम इसको इसके जैसा बनाएंगे, है ना। अगर लापरवाही किए तो आपसे गलती हो जाएगी, आप माइनस साइन को यहां अलग कर देंगे और ऐसे कह देंगे कि ये माइनस बी कॉमन मिल गया, तुरंत क्वेश्चन गलत। जहां ऐसे आप लिखे ना, तहां पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसका मतलब a माइनस बी का नेगेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ, a माइनस बी का नेगेटिव है। a माइनस बी के नेगेटिव का मतलब माइनस a प्लस बी, पूरा गलत नहीं हो गया, ठीक है। एक्चुअल में दोनों नेगेटिव है, तो दोनों की साइन सेम है, तो कॉमन लेने के बाद भी दोनों की साइन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। फर्क बस इतना है कि अगर माइनस है तो क्या रहेगा, प्लस, और कोई फर्क नहीं है। अब बताइए, अब अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो सबकी साइन बदल गई, a प्लस बी। अब साफ साफ a प्लस बी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा। देखिए a प्लस बी कॉमन ले लिए, यहां से a प्लस बी खत्म, लेकिन a माइनस बी बचा, बचा कि नहीं, माइनस साइन ये नोट करेंगे, a प्लस बी से a प्लस बी पूरा खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। बड़ा करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट ये वाला हटा के a माइनस बी माइनस 1 लिख सकते हैं। ये जो चीजें यहां पे हैं ऐसे ही क्लास 10th में मिलेगी आपको। चैप्टर नया होगा और ऊपर की 2 लाइन अलग होगी, 2 लाइन के बाद सारी लाइन अलग यही रहती है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अभी आपको यहां तक पढ़ाया गया ना, पढ़ाया गया कि नहीं। इस क्वेश्चन में नया क्या किया बताओ। ये वाला तुमको आज पढ़ाया गया है, कल भी पढ़ाया गया था, उसके 2 दिन पहले ये कॉमन लेना पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था कि नहीं, पढ़ाया गया था। तो कॉमन लेके अगर नहीं आएगा, अगर कॉमन लेके नहीं आएगा, ये 2 दिन पहले वाला नहीं आएगा, तो बताओ ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। फिर ये जो पूरा पढ़ रहे हो, फिर वो 10th में यूज करना, समझ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप बहुत जरूरी है, और हर स्टेप जरूरी है, ठीक है। 5 दिन ना पढ़ के 2 दिन 24 घंटा 2 दिन लगातार पढ़ने वाला बच्चा बेकार है ना, समझे कि नहीं। लेकिन 2 ही घंटा, 1 ही घंटा, जितना काम मिला है उतना ही बस। अगर कोई बच्चा डेली पढ़ रहा थोड़ा थोड़ा, वो ठीक है। 5 वाले में कमी क्या है, 5 वाले में कमी, आज उसका मन कर रहा 5 दिन बाद पढ़ेंगे, कल उसका मन करने लगेगा 10 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर करने लगेगा 15 दिन बाद पढ़ेंगे। फिर इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। मन जब एक बार आपके ऊपर हावी हुआ तो लिमिट कहाँ है, फिर कुछ भी कहेगा करने के लिए। डेली पढ़ने वाला उतना डेली पढ़ेगा। और पढ़ क्यों नहीं सकते बताइए, एहसास होगा। बॉडी को लग रहा है कि वो चीज़ जो हमारी थी रोज की, वो हमसे क्या हो रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, छूट रही है, ठीक है। इसी तरीके से रोज पढ़ने की जब आदत रहेगी, है ना, तो अगर 1-2 दिन गायब हुआ, 3-4 दिन 4-5 दिन गायब हुआ, तो खुद आप डिस्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। तो जैसे भूख में तड़पता आदमी, जिसको खाना नहीं मिलता है, वैसे फिर आप उसके लिए तड़पेंगे। अपना तो सीधा हिसाब है, अगर 4 दिन 5 दिन में 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा बढ़िया टॉपिक फिजिक्स का नहीं पढ़े, तो जान लीजिए फिर डिस्टर्ब चल रहा है सब कुछ। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं तो भी पढ़ लेते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है। आप किस चीज़ से अपने बॉडी को किस चीज़ की आदत दिलाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसी आदत दिलाएंगे
एक बार दिला दिए, दिलाने भर का अधिकार है आपको, ये जान लीजिए। एक बार बॉडी को आदत दिला दिए, फिर बॉडी छोड़ने नहीं देगी आसानी से। बस आपको क्या अधिकार है? आदत दिलाना अधिकार है। दिला के देखिए, ठीक है? कोई भी आदत दिला के देखिए, फिर छोड़ना नहीं है। इसी को कहते हैं एडिक्शन। बॉडी वो चीज क्या करने लगती है? खोजने लगती है। ठीक है? जो चीज करने में टाइम ज्यादा लगा देंगे, उससे आपकी दूरी बढ़ जाएगी। फिर वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे रिश्ता हो।